दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 21 के स्कोर कार्ड से मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा शुरू से विवादों में बनी भर्ती और रिजल्ट जारी होने के बाद आज एक लंबे इंतजार के बाद डीवी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, डीवी कब से होने जा रही है, फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2693 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन माननीय न्यायालय में 126 पदों को लेकर जो विवाद बना हुआ था, 126 पदों को इसमें कम कर दिया गया है और 2567 पदों पर यह भर्ती कंप्लीट की जाएगी। और इस भर्ती में बताया गया कि 17/12/2024 से आपकी डीवी शुरू होने जा रही है। 17/12/2024 के दिन 100 लोगों की डीवी होगी सुबह और 100 लोगों की डीवी होगी दोपहर में, यानी 17/12 से लेके लगातार आपकी डीवी चलेगी और 13/2/2025 तक आपकी डीवी होगी, यानी 8337 कैंडिडेट की डीवी शुरू होने जा रही है 17/12 यानी 17 दिसंबर से। यहाँ बताया गया कि आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2693 पदों का चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 24/8/2022 थी। आप लोगों को डॉक्यूमेंट को लेकर कहीं ना कहीं ये भ्रम बना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और डीवी कैसे होगी। तो लखनऊ में आपकी डीवी होने जा रही है। और डीवी डॉक्यूमेंट की बात करें, डीवी डॉक्यूमेंट की बात करें तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन यानी बीए हो या बीएससी हो आपके पास। हाई स्कूल में मार्कशीट हो गया और सर्टिफिकेट हो गया, इंटर में मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया और ग्रेजुएशन में यानी बीए बीएससी में प्रोविजनल या डिग्री में से एक होना चाहिए। अगर डिग्री आपके पास है तो सबसे बढ़िया है, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी काम चल जाएगा। प्रोविजनल हो या डिग्री हो और साथ में मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, निवास हो गया, जात हो गया, आधार हो गया, ये होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका जिस दिन आवेदन लिया गया था वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए किन्हीं कारणवश आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जब आप लोग आवेदन किए थे उस समय का नहीं हो या खो गया हो तो आप लोग एक सेकंड कॉपी निकलवा लीजिए, क्योंकि वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, नया ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आपका पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो कोटा है वही मिलेगा। पहले मुख्य सेविका में 2693 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अभी अगर देखा जाए 126 पद कम होने के बाद 2567 पदों की संख्या है और डीबी के लिए जो टोटल कैंडिडेट को मौका दिया गया है वह 8337 है। 126 पद कम होने की वजह से 2567 पदों पर यह विज्ञापन यानी भर्ती पूरी की जाएगी। यहाँ पे दिया गया है कि आपकी जो डीबी होने वाली है सूची की विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2022 मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित 8337 अभ्यर्थियों के अर्हता अभिलेखन परीक्षण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ स्थित कार्यालय में नियमानुसार आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ में पिकअप भवन में होने जा रहा है 17/12 यानी 17 दिसंबर से लेके आपकी डीवी होगी 13/2/2025 यानी 13 फरवरी तक। इसके पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डीबी की कट ऑफ जो थी वो बता दी गई थी इस चैनल के माध्यम से, जो बताएगी वही कट ऑफ आपको देखने को मिली। अब फाइनल कट ऑफ आपके डीबी के बाद बताई जाएगी कि फाइनल कट ऑफ किया जा रही है। सेविका भर्ती परीक्षा डीबी का रिजल्ट आने के बाद कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके नंबर ज़्यादा थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब ये बात आती है कि डीबी में नामराइजेशन प्रक्रिया कैसे लागू की गई है। आप लोगों को पहले बताया गया था 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा कराई गई थी, सुबह की मीटिंग में और शाम की मीटिंग में। सुबह की मीटिंग का नंबर कम हुआ है, यानी 2 से 6 नंबर के बीच में कम हुए हैं और सेकंड मीटिंग में 2 नंबर से लेके 4 नंबर तक बढ़े भी हुए हैं। यहाँ पे नंबर कम ऐसे हुए हैं कि अगर आपके प्रश्नों की संख्या ज़्यादा गलत हुआ है, यानी आपकी गलत प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है तो आपके नंबर ज़्यादा कम हुए हैं। और यहाँ पे अगर आपके प्रश्नों की संख्या कम गलत हुई है तो आपके नंबर जो है वो बढ़े हैं, यानी कि 3 नंबर से लेकर 4 नंबर तक भी बढ़ाए गए हैं सेकंड मीटिंग के पेपर में। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया शुरू से ही घातक रही है और मुख्य सेविका भर्ती में भी लागू किया गया है और 8337 कैंडिडेट को मौका दिया गया डीबी के लिए। इसमें अगर 3.25 गुना लोगों को बुलाया गया है, जिस तरह से लेखपाल में आप लोग देखे होंगे 75 कट ऑफ गई थी और फाइनल कट ऑफ 83 गई थी। तो कट ऑफ में इतना अंतर देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ में। खैर आप लोग डीबी करा लीजिए, डीबी के बाद ये डिपेंड करेगा बीएससी होम साइंस को लेकर अभी कमेटी का गठन होना है। कमेटी इस पर क्या निर्णय लेती है, क्या बीएससी होम साइंस के कैंडिडेट को मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता है।
और अगर बीएससी होम साइंस के कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि फाइनल कट ऑफ उछाल मारेगी और कट ऑफ देखने को ज़्यादा मिल सकती है। खैर अभी डीबी के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, कितने लोग डीबी कराते हैं और कितने लोग डीबी स्किप करते हैं। और पहले अगर कहीं आप सिलेक्शन पा चुके हो तो किसी अन्य कैंडिडेट को मौका दे डीबी के लिए और फाइनल परिणाम में जगह बनाने का मौका दे। तो बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परीक्षाओं के विज्ञापन की या आने वाली कोई नोटिस की, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।